पाकिस्तान के आप किसी भी कोना से बिलोंग करते हैं ना, तो आपने वही लाजमी ये टेलर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। एज भी बड़ी मजे की है, क्वालिफिकेशन भी बड़ी मजे की है भाई। ये परमानेंट जॉब्स हैं, ये आपको निकालेंगे नहीं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अगर आप एक बार भर्ती हो जाते हैं। पोस्टिंग आपके सिटी में, हफ्तावार छुट्टी, ये भी चीज आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। और देन इसमें सैलरी पैकेज भी बड़ा अच्छे वाला दिया जाता है। फ्रेश वाले भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है ना, अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है। ये इन्होंने भाई लिखा हुआ है, मैं खुद से बात नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में भाई, अगर आप पाकिस्तान के सरकारी बैंक में जॉब करना चाहते हैं और नंबरिंग भी इस तरह किया है, मतलब कि हर शहर से कैंडिडेट्स, मेल्स और फीमेल्स दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको स्टार्ट से बता देता हूं, अगर आप ग्रेजुएशन करके घर में फारग बैठे हुए हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, तो भाई आपने ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में ये जो टेलर की जॉब्स है ना, ये तकरीबन 8 माह के बाद ये ऐड आया, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, आपने जरूर अप्लाई करना है। मैं काफी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली इसी वजह से। आज भी मैं वीडियो में भी ना बनाता, लेकिन चूंकि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया हुआ है, ऑल ओवर द पाकिस्तान में जो भी रियल और ऑथेंटिक जॉब्स की अनाउंसमेंट होगी वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा, ठीक है। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में भाई पोस्टिंग आपके सिटी में होगी, सैलरी भी अच्छी है और इसमें और भी अदर काफी बेनिफिट्स होते हैं। वो इंशाल्लाह जब जो एक बैंक एम्प्लॉई अगर ऑलरेडी, क्योंकि हमारे चैनल की तबस्सुम से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अभी रिसेंटली जो ABL में टेलर की जॉब्स आई थी, उसका भी फाइनल मतलब इंटरव्यू के बाद अभी कुछ ही दिनों में ना ऑफर लेटर जारी होने वाले हैं। देन इसके अलावा BOP में भी हमारे काफी फॉलोअर्स मतलब ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं। चाहे MTO की बात कर लें, टेलर की बात कर लें, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी ऑलरेडी मतलब हमारे फॉलोअर्स काम कर रहे हैं। तो भाई का मकसद जस्ट आप लोगों को एक डायरेक्शन, एक प्लेटफॉर्म आसान मेथड के जरिए फ्री ऑफ कास्ट, मतलब जैसा कि आप लोगों को पता है पूरी गाइडलाइन शेयर करना है। जस्ट अपडेट नहीं मैं देता, उन जॉब्स को आपने कैसे अवेल करना है आप लोगों को पता है ना, वो भी मैं इसी चैनल के तबस्सुम से प्रोवाइड करता हूं। तो ये टेलर की जॉब्स हैं, इसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान के मेल्स और फीमेल्स दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ओवरऑल क्या प्रोसीजर होगा वो भी मैं बता दूंगा। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको मोबाइल के थ्रू ही बता दूंगा, कि ताकि आप मोबाइल के जरिए आप इजीली खुद अप्लाई कर सकें, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो जल्दी से ये नोट कर लें। वैसे मैंने आपको पोस्ट का नाम तो बता ही दिया है, टेलर की पोस्ट है जिसे कैशियर कहते हैं, ठीक है। एक चीज आपने नोट कर लेनी है, ऑलरेडी भी हमारे जो सब्सक्राइबर है ना टेलर, वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर जो ऑलरेडी काम कर रहा है, अगर वो मेरी वीडियो ये देख रहा हो, क्योंकि अब तो वैसे उसे जरूरत नहीं है, अगर देख रहा हो तो आपने कॉमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है। बाकी पोस्ट का नाम तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें ये चेक कर लें, मैं आपको ना ऐड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, अगर मुझे कॉपीराइट का मतलब इशू ना आया तो मैं आपको लाजमी दे दूंगा। तो इसमें ये आप चेक कर लें, तकरीबन एबटाबाद, बदीन, ठीक है, AK और बहावल नगर, बजौर, ये काफ़ी शहरों के नाम लिखे हुए हैं, चिन्नौर, दादू, ठीक है, डेरा गाजी खान, मुल्तान, फैसलाबाद, ओकाड़ा, पाकपतन, नॉर्थ वजीरिस्तान, ठट्ठा, उमरकोट, इसके अलावा साहिवाल, कराची, जेलम, हरीपुर, तकरीबन ऑल ओवर द पाकिस्तान के हर शहर से इस पोस्ट पर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान के आप किसी भी कोना से बिलोंग करते हैं ना, तो आपने वही लाजमी ये टेलर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई की लास्ट डेट नोट कर लें, 22 मई 2026 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के वाले से वो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, आपने थोड़ा सा सब्र रखना है, फर्दर आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक चीज और मजे की बात, एज भी बड़ी मजे की है, क्वालिफिकेशन भी बड़ी मजे की है। क्वालिफिकेशन अगर आपकी 14 साल बनती है ना, ग्रेजुएशन सिंपल साइंस आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट में, कोई इन्होंने नहीं लिखा कि आपने कॉमर्स से आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई इस तरह की बात नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे जितने भी ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में कुछ सब्सक्राइबर्स जो काम कर रहे हैं ना, चाहे ABL की बात कर लें, मिजान बैंक में बात कर लें, नेशनल बैंक में, BOP में, भाई इस तरह के कैंडिडेट्स मतलब शॉर्टलिस्ट हुए हैं जिन्होंने उर्दू भी किया हुआ था, BS उर्दू, पाक स्टडी वाले, केमिस्ट्री वाले, मैथमेटिक्स वाले, ठीक है, जिनका कॉमर्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपकी कोई भी तलीम है, क्योंकि जिन्होंने BS फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, इंग्लिश में किया हुआ है, वो वही टीचिंग की जॉब्स का वेट कर रहे हैं। तो देखें, अगर आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं तो आपने जरूर अप्लाई कर लेना है। आपने जितना भी टाइम अब वेस्ट हो चुका है उसको छोड़ें, फिलहाल अपनी जॉब को सिक्योर करें। ये गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, इसमें तकरीबन आप लोगों को
काफ़ी फैसिलिटीज़, वो तो चले आप प्राइवेट कहीं भी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस है या प्रोजेक्ट बेस, जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस गवर्नमेंट की चाहे बात कर लें, भाई ये परमानेंट जॉब्स हैं, ये आपको निकालेंगे नहीं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अगर आप एक बार भर्ती हो जाते हैं। अच्छी पोस्ट है, ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, पोस्टिंग आपके सिटी में, हफ्तावार छुट्टी, ये भी चीज़ आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। और देन इसमें सैलरी पैकेज भी बड़ा अच्छे वाला दिया जाता है, ऑलरेडी एक सैलरी के वाले से बता चुका हूँ, लेकिन मैं अगेन इसलिए बता रहा हूँ भाई कुछ कैंडिडेट्स को मतलब नॉलेज ही नहीं होता, उनको आगाही नहीं होती कि हमने क्या मतलब इस अपॉर्चुनिटी को क्यों अवेल करना है, तो इसलिए अवेल करना है क्योंकि ये अच्छी जॉब्स हैं। अब क्वालिफिकेशन भी बता दी, मैक्सिमम एज आप इसमें नोट कर लें 30 साल तक, नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर में 26 ईयर तक होता है, जैसे रिसेंटली एबीएल में टेलर की आई थी उसमें 27 से अबव वाले कर ही नहीं सकते थे, तो भाई इसमें 30 तक एज मांगी गई है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भाई चिल करवा रहा है आप लोगों को, फ्री ऑफ कास्ट है, जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो इसमें एक्सपीरियंस वो भी वही बड़े मजे का रखा हुआ है, कोई एक्सपीरियंस फ्रेश वाले भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है ना, अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है या किसी प्राइवेट सेक्टर में अभी रिसेंटली आप काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी है, 5 माह का, साल का है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी है, जीरो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेश कैंडिडेट्स, ये इन्होंने भाई लिखा हुआ है, मैं खुद से बात नहीं कर रहा, राइट। बाकी ये कुछ नीचे आप लोगों की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये आप खुद भी रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा ये कुछ आप लोगों को अदर नॉलेज भी लिखा है कि आप लोगों के पास ये होना चाहिए, मतलब कि गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये तो इंशाल्लाह आपके पास होगी होपफुली। और देन इसके अलावा इफेक्टिव टीम प्लेयर, प्रोसेसिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। ये आप तकरीबन नॉर्मली अगर नहीं भी है टेंशन नहीं लेनी भाई के होते हुए, ये जब आप जॉब को ज्वाइन कर लेंगे ना, काम करना शुरू करेंगे, तो भाई विद द पैसेज ऑफ टाइम आप खुद ब खुद ही ट्रेन हो जाएंगे। तकरीबन स्टार्ट से कोई भी वेल ट्रेन बंदा इनको नहीं मिलेगा, ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए टेंशन ना लिया करें, अगर कुछ इस तरह की बातें लिखी होती है ना तो इनको इग्नोर किया करें, राइट। तो देन इसके अलावा अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने करना है। आपने गूगल पर आना है, गूगल पर आने के बाद आपने ये सिद्धार्थ हैदर SIDATHYDER आपने ना ये नाम गूगल पर सर्च करना है। करने के बाद आपने पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। करने के बाद आपने ये इस पेज पर आपको काफ़ी जॉब्स मिल जाएंगी। आने के बाद आपने ना इधर नीचे थोड़ा सा आएंगे ना, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये टेलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब मे भी आपको इस वीडियो में दूसरे मोबाइल के तो बस हमसे नज़र कुछ ना आ रहा हो, लेकिन मैं बताने का मकसद ये है कि भाई ये रियल वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। फेक एडवर्टाइजमेंट मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर की ही नहीं है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो टेलर ये आपको मिल जाएगा। अप्लाई नो, ये नीचे बटन मतलब लिखा हुआ है, इधर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा ही टाइम लेने के बाद ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के सामने ना, ये सिंपल सा इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आपने भाई ये फिल करना है। अच्छा, इसमें ना वैसे तो सारी चीज़ें तकरीबन आसान है, बड़ा बेसिक सा मतलब फॉर्म है, आप इजीली फिल कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें नोट कर लेनी है, जो रिसेंटली भी हमारे कुछ सब्सक्राइबर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना भाई, उनको ऐसे मुंह उठाकर मतलब अब देखें हर बंदे ने इसमें अप्लाई कर लेना है, लेकिन उन्हीं कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो एक अच्छी, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सीवी का पार्ट है। मैं आपको तकरीबन एबीएल में, बीओपी में या जो भी जॉब्स आती है ना बैंकिंग सेक्टर में, अगर आप मतलब ऐसी नॉर्मल सीवी अपलोड कर देंगे ना तो बड़े ही ऐसे कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हम 2-2 साल से अप्लाई कर रहे हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो अगर आप एक अच्छी प्रोफाइल बनाकर उनके सामने रिप्रेजेंट करेंगे ना, वो आपको ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने, हमारे टीम मेंबर ने जितनी भी सीवीज बनाकर दी हैं, ठीक है, जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई किया है, उन सीवीज के थ्रू, मैं ये नहीं कहता आप किसी से भी बनवा लें, लेकिन एक अच्छी प्रोफाइल आपने सीवी बनाकर अपलोड करनी है ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा चांस मतलब सिलेक्ट होने के हो जाएं। क्योंकि इसमें हर बंदे को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। जो क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, ये वो अच्छी प्रोफाइल मतलब कि अच्छी प्रोफाइल आप शो करेंगे तो भाई आपको चांस मतलब आपके ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे शॉर्टलिस्ट होने के। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। खुद भी बना सकते हैं, कैनवा की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से जाकर आप एक अच्छी इंटरनेशनल फॉर्मेट की, ATS फॉर्मेट की आपने CV बनानी है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। बेसिकली जो चीज़ मतलब बताने का मकसद ये है कि आपने अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट मतलब CV को बनाना है, देन आपने अपलोड करना है। कैनवा पर जाएं, वहां से बना ले। अगर आपने मेरे टीम मेंबर से बनवाना चाहते हैं, एक बार अगर आप CV बना लेते हैं, फर्दर भी आपके काम आएगी। मैं आपको पर्सनली मतलब कोई फोर्स नहीं करता, लेकिन अगर बनाना चाहते तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप मेरे से भी CV एक प्रोफेशनल ATS फॉर्मेट की बनवा सकते हैं। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। बाकी सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है। इसमें
आपने कुछ चीज़ें और भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है, CNSE की फ्रंट और बैक अपनी सारी डिटेल ऐड करके फॉर्म को लास्ट पर ये सबमिट वाला ऑप्शन है, इधर आपने क्लिक करना है, आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर किसी भी स्टेप पर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। तो रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें सैलरी के साथ साथ पोस्टिंग आपके सिटी में हफ्तावार छुट्टी, और इसके अलावा आप लोगों को फाइनेंस की, लोन की फैसिलिटी, कार की फैसिलिटी भी इसमें आपको, मतलब जो 0% इंटरेस्ट के साथ बैंकिंग एम्प्लॉय को दी जाती है ना, वो भी आपको NBB में दी जाएगी, ठीक है। ऑफिस में रहते हुए इसमें आपने काम करना है, कहीं फील्ड वर्क पे मतलब आपको नहीं भेजा जाएगा, तो चिल वाली जॉब है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करके घर में फारिग बैठे हुए हैं, तो भाई शशके वाली जॉब है। मैं आपको मतलब को ज्यादा तारीफें इसलिए नहीं बयान करता, कोई इतनी भी पावरफुल नहीं है, लेकिन एक बेरोजगार बंदे के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल, आपने जरूर अप्लाई करना है। अप्लाई के बाद वाला प्रोसीजर इसमें नोट कर लें, आप लोगों को मतलब तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर जो कैंडिडेट्स भी शॉर्टलिस्ट होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फर्दर उनका ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो लिंक के थ्रू आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। देन आप लोगों को जो कैंडिडेट्स भी अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे, देन उनका वाइवा होगा। वाइवा से मुराद उनकी जूम मीटिंग होगी, कुछ आपको टॉपिक्स अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। देन फर्दर आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन होगी, जो कैंडिडेट्स भी उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे। फर्दर आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आप लोगों की शॉर्टलिस्टिंग इसमें हो जाएगी। कोई भी इसमें कोई इतना लेंथी प्रोसीजर नहीं है, तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर अंदर आप लोगों को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में टेलर की जॉब्स मिल जाएगी, अगर आप सीरियस होकर मतलब इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की विश रखते हैं। तो फाइनली अगेन, अगर आप एलिजिबल है जरूर अप्लाई कीजिएगा। मजीद कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा CV के वाले से, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ऑनलाइन अप्लाई भी अगर आप करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।